शाम के 6:45 बज रहे थे। अमृतसर के ऐतिहासिक जलियांवाला बाग के पास स्थित 90 साल पुरानी द हेरिटेज अंबरसरी रसोई एंड तंदूर वर्कशॉप की ईंटों वाली मेहराबदार खिड़कियों से ढलती सूरज की सुनहरी जर्द धूप छनकर आ रही थी। बाहर की गली में हरिमंदिर साहिब से आती गुरबाणी के मध्यम स्वर तैर रहे थे। हवा में ताज़े पके कुलचों, पिसे हुए आमादा अमचूर, भुने जीरे, तांबे के पुराने बर्तनों की कलई और मिट्टी की तंदूरी भट्टी की एक बेहद सोंधी और रूहानी खुशबू फैली हुई थी। रसोई की शांत सन्नाटे में पीतल की परात में आटा गूंथने की मध्यम थप-थप और जलती भट्टी से उठती कोयले की हल्की सरसराहट गूंज रही थी। मैं रसोई के बाहर बने आंगन में रखी शीशम की एक पुरानी घिसी हुई बेंच पर बैठा था। ये वही कोना था जहां कुछ साल पहले मेरी जिंदगी का सबसे मासूम और भावुक अफसाना भट्टी की आंच की तरह सीने में समाकर हमेशा के लिए अधूरा छूट गया था। मेरी और मेहर की मुलाकात इसी पारंपरिक रसोई के कोने में पीतल के एक पुराने परांदेदार दीवट ब्रास लैम्पस्टैंड की कुंडी ठीक करने के दौरान हुई थी। मेहर, गहरी शांत आंखें, हाथों में लाल पीले पंजाबी धागे, फुलकारी का सादा सूती दुपट्टा, और जब भी वो अपने नाजुक हाथों से पीतल की परात में ताज़ा मक्खन और मसाले मिलाकर आटे की लोइयां बनाती, उसकी सादगी पूरे माहौल को आत्मिक सुकून से भर देती थी। वो पंजाब की प्राचीन खानपान संस्कृति और पारंपरिक शिल्पकला की शोधार्थी थी और हर शाम पुरानी रसोइयों के हुनर को दर्ज करने यहाँ आया करती थी। मैं भी शहर के तनाव, आपाधापी और शोर से दूर सुकून पाने के लिए पंजाब के इस ऐतिहासिक शहर में ठहरा हुआ था। शुरुआत हुई थी एक शाम जब तांबे के दीवट की पीतल वाली बत्ती चिमटी ढीली होकर गिर गई थी और मैंने आगे बढ़कर उस छोटे से पेच को कसने में उसकी मदद की थी। उसने मुस्कुराकर अपनी झुकी पलकों से मुझे देखा और धीमी आवाज में कहा था, तंदूर की आंच भले ही वक्त के साथ ठंडी पड़ जाए, पर अगर रिश्ते की बुनावट में नियत की तासीर हो तो उसकी महक कभी खत्म नहीं होती। उस दिन के बाद हमारी हर शाम उसी शीशम की बेंच पर बीतने लगी। हम घंटों बैठते, ताज़ा चाय का कुल्हड़ थामे, अपने सपनों, पंजाब की लोक कथाओं, पुरानी नज़मों और जिंदगी के अनकहे जज्बातों पर बातें करते। मेहर जब भी अपने नाजुक हाथों से पीतल और तांबे के बर्तनों को चमकाती तो मैं चुपचाप उसकी मासूमियत और उसके चेहरे पर छपती भट्ठी की मध्यम रोशनी को निहारता। हमने कभी सीधे शब्दों में एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं किया, पर भट्ठी की उस सोंधी महक और गुरबाणी की पावन धुन के बीच हमारी खामोश धड़कनें सब कह देती थीं। लेकिन किस्मत के दस्तरखान पर हमेशा हमारी पसंद का नसीब नहीं परोसा जाता। मेहर के परिवार पर अचानक आई एक बड़ी घरेलू मजबूरी के कारण उसके घर वालों ने उसका रिश्ता कनाडा में बसे एक परिवार में तय कर दिया। जिस आखिरी शाम वो रसोई आई थी, बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। वो उसी बेंच पर बैठी चुपचाप आंसू बहा रही थी। उसने मुझे अपने हाथ से बनाया हुआ एक छोटा सा पीतल के मिनी दीवट वाला कीचेन और फुलकारी का एक छोटा सा टुकड़ा थमाया और रुंधे गले से बोली, रास्ते भले ही 7 समुंदर पार चले जाएं, पर मेरे दिल के हर कोने में हमेशा अमृतसर की इसी शाम और तुम्हारी यादों की खुशबू महकेगी। मुझे भूल मत जाना। वो चली गई और उसके जाते ही वो ऐतिहासिक अंबरसरी रसोई मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए सूनी हो गई। आज सालों बाद जब मैं एक काम के सिलसिले में वापस अमृतसर आया तो मेरे कदम खुद ब खुद जलियांवाला बाग की उसी पुरानी गली की तरफ मुड़ गए। रसोई का नज़ारा आज भी ऐसा ही था, वही मिट्टी की भट्टी और ताज़े अमचूर की सोंधी महक, वही शीशम की बेंच। मैं कांपते कदमों से उसी कोने में गया और पुरानी यादों में खो गया। तभी रसोई के बूढ़े उस्ताद ज्ञानी जी अपनी पगड़ी संभालते हुए मेरे पास आए। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और दराज से मखमली कपड़े में लिपटा हुआ एक लिफाफा निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने भारी आवाज में कहा, पुत, कुछ समय पहले वो फुलकारी वाली बिटिया यहाँ आई थी। वो बहुत देर तक इसी बेंच पर बैठकर जलती भट्टी को देखती रही और जाते समय ये खत मेरे पास छोड़ गई थी कि अगर तुम कभी आओ तो तुम्हें दे दूं। कांपते हाथों से जब मैंने वो लिफाफा खोला तो अंदर मेहर की वही पहचानी लिखावट में 2 पंक्तियां लिखी थीं। साल बीत गए पर आज भी जब मैं कहीं तंदूर की सोंधी महक या गुरबाणी के स्वर सुनती हूँ, मुझे अमृतसर का वो कोना और तुम्हारी वही खामोश मौजूदगी याद आती है। हमारी मोहब्बत की कहानी भले ही अधूरी रह गई हो, पर मेरे दिल के सबसे पाक कोने में आज भी सिर्फ तुम ही बसे हो। हमेशा खुश रहना मेरी मोहब्बत। उस खत को अपने सीने से लगाते ही मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े और रसोई के ईंटों वाले फर्श पर जा गिरे। मुझे एहसास हुआ कि भले ही वक्त ने हमारी राहें जुदा कर दी थी, लेकिन हमारी मोहब्बत अमृतसर की उन रूहानी हवाओं और तंदूर की सोंधी महक में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुकी थी। दोस्तों, सच्चा प्यार वो नहीं जो सिर्फ साथ रहने से पूरा हो, बल्कि वो है जो दूरियों के बावजूद रूह के कोने में हमेशा एक मीठी सी याद बनकर जिंदा रहे। अगर आपको अमृतसर की ये भावुक प्रेम कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और नीचे कमेंट में सत श्री अकाल या राधे राधे जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।